नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। क्या विकास की कीमत किसी का घर, खेत या जंगल हो सकता है, या फिर क्या करोड़ों लोगों के लिए बनने वाली परियोजना कुछ परिवारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है? मध्य प्रदेश में इन सवालों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में हम आज इस खबर में चर्चा करेंगे। इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे देश में। क्या ना करे, कहाँ जाए, हमारा तो जीना ही बेकार है। इतने में हम क्या कर सकते हैं, बताओ आप। हमने ये तय कर लिया कि मुझे जिस देश में संविधान नहीं है, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, जिस देश में अपनी आवाज उठाने की आजादी नहीं है, जिस देश में भ्रष्टाचार की आजादी है, जिस देश में अत्याचार की आजादी है, लूटने की आजादी है, लेकिन एक पीड़ित आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। आदिवासी जो है जंगल का मूल निवासी है, वो शुरुआत से ही जल जंगल जमीन पर ही पूरी तरह से निर्भर है। तो अब तो लेने के लिए डरी है, हक लेना है अपनों। जैसे कि एक मछली पानी में रहती है, वैसे आदिवासी जल जंगल जमीन में रहता है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का हमारा पर्यावरण, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा जीवन, सब कुछ छीना जा रहा है। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिन्होंने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। कई आदिवासी परिवारों ने प्रतीकात्मक चिता आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग खुले आसमान के नीचे चिताएं तैयार करे बैठे हैं और कुछ लोग तो उन चिताओं पर लेटकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं और ग्रामीणों ने चिता के पास लेटकर यह संदेश दिया कि अगर उनकी जमीन और घर उनसे छिन गए तो उनके लिए यह जीवन खत्म होने जैसा होगा। हमको कुछ मालूम ही नहीं चला कितनी समय बांध बंध गया। जब बांध बंधा तो हमसे कोई राय सलाह नहीं ली, ना हमको मालूम कि कितनी मांग, कितनी कैसी शासन ने राशि प्रदान की, हमको ये मालूम नहीं था। वो बांध बंधने लगा, बोलो 5 लाख रुपए आना है एक जने के खाता में, परिवार राशि, तो उतने में परिवार चला लेंगे आप। हम नहीं चला पाएंगे अपना परिवार, ना हम अपने बच्चों को, ना हम अपना चला लेंगे। क्या कर लेंगे 5 लाख में? हम क्या करें, क्या ना करें, कहाँ जाए, हमारा तो जीना ही बेकार है। इतने में हम क्या कर सकते हैं, बताओ आप। हम कुछ नहीं कर सकते। तो शासन प्रशासन से हमारा यही कहना है कि हमको अच्छी व्यवस्था की जाए, हमें व्यवस्थित से रखो जाए। जैसी शासन प्रशासन अपने बाल गोपाल रखती है, इसी तरह हमारे बाल गोपाल भी रखें। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस आंदोलन की जड़ में है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। सरकार का कहना है कि यह परियोजना बुंदेलखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे सिंचाई बढ़ेगी, पीने का पानी मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। दूसरी ओर आंदोलन कर रहे आदिवासी परिवारों का कहना है कि इस परियोजना के कारण उनके गांव, खेत और जंगल प्रभावित होंगे। उनका आरोप है कि उन्हें पर्याप्त मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला है। उनका कहना है कि केवल आर्थिक मुआवजा ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उनकी आजीविका, संस्कृति और जंगल से जुड़ा जीवन भी दांव पर लगा हुआ है। जैसे कि आदिवासी जो है जंगल का मूल निवासी है, वो शुरुआत से ही जल जंगल जमीन पर ही पूरी तरह से निर्भर है और आज आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से दूर किया जा रहा है, उनको अपने गांव से उजाड़ा जा रहा है। तो इसके लिए हम संकेत देना चाहते हैं कि ये हमारी जीवन दयनीय है। जैसे केन नदी है, पूरी तरह से एक प्रकृति को, पर्यावरण का पूरी तरह से एक विनाश हो रहा है। इसमें 46 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। जब एक आदिवासी के लिए इसका क्या महत्व होता है? जब जंगल चला जाता है तो आदिवासी का तो सब कुछ चला जाता है। जैसे कि एक मछली पानी में रहती है, वैसे आदिवासी जल जंगल जमीन में रहता है और यदि एक मछली से पानी छीन लिया जाए तो वो जीवित नहीं रहती। वैसे ही आदिवासी मूल निवासी है, यदि आप उसको जल जंगल जमीन से दूर करते हैं तो वो मुश्किल है कि जीवित रह पाए। जिस क्षेत्र में ये परियोजना है, किशनगढ़ क्षेत्र में, तो ये छतरपुर जिला का बहुल आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र से चले जाएंगे तो उनको परियोजना का लाभ कैसे मिल पाए। तो अब बात करते हैं सरकार और प्रशासन के पक्ष की।
प्रशासन का कहना है कि परियोजना राष्ट्र हित में है और पात्र प्रभावित परिवारों को नियमों के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास दिया जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यदि किसी की शिकायत है तो उसका समाधान किया जाएगा और किसी पात्र व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। यहीं से यह मामला सिर्फ एक परियोजना का नहीं बल्कि विकास बनाम अधिकार की बहस बन जाता है। एक तरफ लाखों लोगों को पानी और सिंचाई मिलने की उम्मीद है तो दूसरी तरफ कुछ परिवार अपने घर और जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके सिर पर आज छत भी नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सरकार को ये परियोजना लानी थी और विकास करना ही था तो तत्काल रूप से तो सब कुछ तय नहीं हुआ होगा। पहले सर्वे हुआ होगा, फिर प्लानिंग हुई होगी। तो क्या तब सरकार व सिस्टम द्वारा आदिवासियों के सामने आने वाली समस्याओं का जिक्र नहीं हुआ होगा? क्या विकास परियोजनाओं के साथ प्रभावित लोगों का पुनर्वास पहले पूरी तरह सुनिश्चित नहीं होना चाहिए था? जी ऐसी हिम्मत आ रही है कि अब डांडे में जी कैसा धरू है, इसे हिम्मत है कि मरना कैसा है। सो अब तो लेने के लिए डरी है, हक लेना है। नहीं चलेगी, करना पड़ेगा। भारत माता की, लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे, किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, केंद्र बेतवा विस्थापितों को न्याय दो, मझगाए बांध विस्थापितों को न्याय दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। भारत आ जाओ। या फिर बड़े सार्वजनिक हित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आपकी राय इस विषय में क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही खबर को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।